हेलो दोस्तों, जेएमएस कंप्यूटर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और वंदन है। हम लोग जो है हिंदी में अनेक शब्दों की आज अगली क्लास पढ़ेंगे, ठीक है। और माँ सरस्वती जी को प्रणाम करते हुए अपने क्लास को आरंभ करते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग जो है अनेक शब्दों के आज फिर जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपको बहुत उपयोगी होंगे, ठीक है। आइए चलिए देखिएगा, यहाँ आज का पहला देखिएगा अनेक शब्द क्या है। किसी व्यक्ति द्वारा के द्वारा हलफ कबूल क्या, शपथ, ठीक है। शपथ के साथ लिखा हुआ न्यायालय में प्रस्तुत पत्र, न्यायालय में प्रस्तुत पत्र तो क्या होता है, हलफनामा, ठीक है। क्या कह रहा है, किसी व्यक्ति के द्वारा शपथ के साथ लिखा हुआ पत्र, ठीक है। शपथ के साथ लिखा हुआ जो पत्र है उसे हम लोग क्या कहेंगे, हलफनामा। न्यायालय में जो प्रस्तुत पत्र किया जाए तो हलफनामा। फिर है हवा में उड़ने कामा रहने या होने वाला, हवा में उड़ने या रहने या फिर होने वाला क्या होता है भाई, उसके लिए एक शब्द क्या लिखोगे आप, हवाई, ठीक है। जैसे जहाज, ऐसे जहाज जो हवा में उड़ते हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, हवाई जहाज। और ऐसे जहाज जो पानी में चलते हो तो उनको क्या कहते हैं, पानी का जहाज, ठीक है। समुद्र में चलते हो समुद्री जहाज, तो आपको यहाँ ध्यान देना है। फिर आगे देखिएगा, जो हाथ से लिखा गया हो, जो हाथ से लिखा गया हो क्या होगा, हस्तलिखित, हस्तलिखित। या फिर आप लोग जैसे कहते हो हस्ताक्षर, ठीक है। हस्ताक्षर का अर्थ भी यही होता है कि आप अपने हाथ से लिखे हो, ठीक है। तो ये होता है। और हस्ताक्षर जहां करते हैं वो आपको अर्थात सहमति बताता है कि आप जो है उस मैटर को पढ़ लिए हो आप और उस पर सहमत हो, तब आप जो इस पर सिग्नेचर किए हुए, ठीक है। चलिए आगे, वह जिसके पास संपत्ति या अधिकार सौंपा गया हो तो इसका क्या होगा, हस्तांतरित, ठीक है। क्या कह रहा है कि वह जिसके पास संपत्ति का अधिकार दिया गया हो या फिर सौंप दिया गया हो किसी दूसरे, तो क्या किया गया, एक व्यक्ति से दूसरे के व्यक्ति के पास गई तो हस्तांतरित हो गई है, ठीक है। हस्तांतरित हो गई है। जैसे होता है कि आपने किसी भी जमीन को लिया दूसरे से तो क्या हो गया, अब उसके नाम से आपके नाम हस्तांतरित हो गई है, ठीक है। फिर है जिसे देखकर लोग मजाक उड़ाए, जिसे देखकर लोग मजाक उड़ाए तो क्या होगा, हास्यास्पद, हास्यास्पद है, हास्यास्पद। फिर है भला या चित चाहने वाला, भला या चित चाहने वाला तो क्या होगा, हितैषी। जो भला चाहता हो या फिर आपका हित चाहता हो तो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, हितैषी। फिर है जिसे जिसे देख सुनकर हृदय फटता हो, जिसे देख सुनकर कह रहा है हृदय फटता हो तो इस वाक्य के लिए एक शब्द क्या लिखोगे, हृदय विदारक, हृदय विदारक। जैसे आप लोग कहते हो कि यह घटना बहुत हृदय विदारक है, ठीक है। हृदय विदारक अर्थात इसको देखते ही लोगों का हृदय फट जाता है, देखकर या सुनकर। फिर है हाथी की पीठ पर रखी जाने वाली चौकी, हाथी की जो पीठ होती है उस पर रखे जाने वाली चौकी, तो अर्थात इस वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा, हौदा, हौदा। तो हौदा आप बोलते हो तो इसका मतलब ये हुआ कि हाथी के पीठ पर रखे जाने वाली चौकी है। फिर वह स्त्री या मादा, क्या कह रहा है, वह स्त्री या मादा पशु जो संतान उत्पन्न करने में असफल हो, ठीक है। अर्थात जो संतान उत्पन्न नहीं कर सकते, ठीक है, तो उनको क्या कहते हैं, वंध्या, क्या कहते हैं, वंध्या। आगे
उस वंश में उत्पन्न व्यक्ति, उस वंश में उत्पन्न व्यक्ति क्या होता है? वंशज, वंशज। ठीक है। फिर है वज्र रहता है हाथ में जिसके, वज्र रहता है हाथ में जिसके, इसके स्थान पर क्या करोगे? वज्रपाणी, वज्रपाणी। जैसे चक्रपाणी वैसे वज्रपाणी। तो वज्रपाणी किसके हाथ में था? तो इंद्र जी के। चलिए आगे है बचपन और जवानी की उम्र के बीच की संधि। जब आप बचपन में रहते हो और यहाँ लिखा जवानी, अर्थात जब आप किशोरावस्था में आते हो, ठीक है, यौवन अवस्था जहां से प्रारंभ होता है वहां की बात कर रहा है, और उसके बीच की कड़ी कह रहा है, बीच के संबंध। ठीक है, तो क्या होगा भाई? वय संधि। ठीक है, वय संधि अर्थात वयस्क, वयस्क या किशोरावस्था वही है। आगे जो वर्णन करने के परे, जो वर्णन करने के परे या जिसका वर्णन करना असंभव हो, जिसका वर्णन करना असंभव है, तो उसके लिए एक शब्द क्या है? वर्णनातीत, वर्णनातीत है। आगे चलिएगा जो बढ़ रहा हो, जो बढ़ रहा हो तो क्या होता है? वर्धमान। जो बढ़ रहा हो उसके स्थान पर क्या लिखोगे? वर्धमान। फिर है जो निरंतर कई वर्षों से चलता रहे या होता रहे, तो क्या होगा भाई? वर्षानुवर्ष, वर्षानुवर्ष अर्थात वर्ष अनुवर्ष चलता ही आ रहा है। फिर है वसंत पंचमी के दिन मनाया जाने वाला उत्सव, क्या होता है? वसंतोत्सव, वसंतोत्सव। ठीक है। फिर देखिएगा जिसके विवाह कर देने का वचन दे दिया गया हो, क्या कह रहा है? कि जिसके विवाह कर देने का वचन दे दिया गया हो, अर्थात उसकी बात पक्की हो गई हो, ठीक है, कि अब इनका विवाह होगा। ठीक है, तो क्या होगा भाई? वाग्दत्त, वाग्दत्ता, वाग्दत्ता। फिर है कन्या का विवाह कर देने का वचन की कर देने का वचन देने की रस्म क्या होता है? वागदान। ध्यान दीजिएगा यहाँ वाग्दत्ता और वागदान कब होगा? वाग्दत्ता और कब होगा? वागदान। तो वाग्दत्ता तब होगा जिसके विवाह कर देने का वचन दिया गया हो, ठीक है, दे दिया गया हो। और कन्या के विवाह कर देने का वचन दिया गया हो, वचन रस्म, ठीक है, वचन देने की रस्म की गई हो, तो क्या होगा? वागदान। चलिए फिर है जो व्यर्थ की और बहुत बातें करता है, जो व्यर्थ की और बहुत बातें करता है, तो उसके स्थान पर एक शब्द क्या लिखोगे? वाचाल। क्या होगा? वाचाल। और जो कम बातें करता हो, शांत रहता हो, तो उसके स्थान पर क्या लिखोगे? मूक। अर्थात इसका अपोजिट विलोम शब्द मूक। चलिए फिर देखिएगा ऐसी व्यवस्था करना कि बाहर के तापमान का प्रभाव भीतर ना पड़े। क्या कह रहा है? ऐसी व्यवस्था करना कि बाहर के तापमान का प्रभाव भीतर ना पड़े, तो क्या होगा? वातानुकूलन, वातानुकूलन अर्थात जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इसका एग्जांपल क्या है? एसी, एयर कंडीशनर। ये तो ना वातानुकूलित। आप जैसे सफर करते होगे, तो सफर करते हो ट्रेन वगैरह में, तो वहां लिखा रहता है वातानुकूलित कोच, अर्थात वातानुकूलित आपके डिब्बे होते हैं, ठीक है, एसी वाले जिसको कहते हो आप लोग। चलिए आगे है वह जो किसी के विरुद्ध हो वाद, या फिर देखिए वाद का मतलब क्या होता है? मुकदमा, ठीक है, पेश करे। क्या कर रहा है? वह जो किसी के विरुद्ध वाद पेश करे, तो क्या होता है? वादी। उसके स्थान पर क्या करोगे? वादी। और वादी जैसे बोलोगे एक शब्द, तो इसका आप विग्रह जब करोगे तो क्या होगा भाई? कि वह जो किसी के विरुद्ध वाद पेश करता है, मुकदमा पेश करता है, ठीक है। आगे चलिएगा वर्ष में एक बार होने वाला, वर्ष में एक बार होने वाला क्या होता है? वार्षिक, ठीक है, जैसे आपकी वार्षिक परीक्षा होती है, वार्षिक महोत्सव होते हैं, उत्सव होता है, ठीक है, जिसको हम लोग एनुअल फंक्शन कहते हैं इंग्लिश में, ठीक, ये होता है। फिर है प्रतिवर्ष दी जाने वाली वृत्ति या अनुदान, तो क्या होगा? वार्षिकी।
प्रतिवर्ष कह रहा है, हर वर्ष, ठीक है, दी जाने वाली वृत्ति या अनुदान। फिर है जिसका कोई अंग बेकार हो गया हो, जिसका कोई अंग बेकार हो गया हो तो क्या होता है, विकलांग। क्या होगा, विकलांग। तो जिसका कोई अंग बेकार हो गया हो तो उसके स्थान पर क्या होगा, विकलांग। फिर है एक से अधिक बातों में से कोई एक, तो क्या होगा, विकल्प। विकल्प क्या कह रहा है कि एक से अधिक बातों में से कोई एक, जैसे होता है ना विकल्पी, आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करते हो, बहुविकल्पी क्वेश्चन करते हो, तो वहां जो है एक क्या कह रहा है, एक से अधिक बातें दी गई होती हैं और उनमें से आपको कोई एक चुनना होता है जो आपका उत्तर होगा सही, उसे चुनना होता है। ठीक है, चलिए आगे है जिसमें कोई विकार या परिवर्तन नहीं होता तो क्या होगा, विकारी। एक मिनट, जिसमें कोई विकार या परिवर्तन नहीं होता तो यहां क्या रहेगा, अविकारी। ध्यान दीजिएगा, अविकारी रहेगा। और यदि यहां ये ना होता, नहीं, तब ये होता क्या, विकारी। तो आप इसको रहने दीजिए, इसको रहने दो, बस आप इसको हटा दो, तो यहां क्या लगा दो, अविकारी। अविकारी होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं जल्दी से। वस्तुओं की बिक्री करने वाला तो क्या होता है, विक्रेता। जो वस्तुओं की बिक्री करता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, विक्रेता। फिर है जिसे जीत लिया गया हो तो क्या होता है, विजित। विजित क्षेत्र। ठीक है, आगे है लोगों की जानकारी के लिए पत्रों आदि में प्रकाशित बात या सूचना तो क्या होता है, विज्ञापन। ठीक है, विज्ञापन, जिसको एडवर्टाइजमेंट कहते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट अर्थात उसकी हिंदी क्या होती है, विज्ञापन। विज्ञापन क्या होता है कि लोगों की जानकारी के लिए पत्र आदि में प्रकाशित बात या सूचना। फिर है जो स्त्री विद्वान हो, ध्यान दीजिएगा, जो स्त्री विद्वान हो तो उसके क्या कहेंगे भाई, विदुषी। विदुषी। फिर क्या है, वह स्त्री जिसका पति मर गया हो या फिर उसके पति का निधन हो गया हो तो क्या कहेंगे, उसको विधवा। विधवा। फिर है उच्च न्यायालय का न्यायाधीश। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश तो क्या होता है, न्यायमूर्ति। न्यायमूर्ति। ठीक है, न्यायमूर्ति। फिर है पुलिस थाने का प्रधान अधिकारी तो क्या होता है, थानेदार। पुलिस कह रहा है पुलिस थाने का प्रधान अधिकारी तो क्या होता है, थानेदार होगा। फिर है गांव की वह सभा जिसमें पंच लोग झगड़ों का निपटारा करते हैं तो क्या होता है भाई, पंचायत। पंचायत। 5 लोग कह रहा है। ठीक है, तो गांव के 5 लोग सभा में रहेंगे। सभा तो रहेगी कई लोगों की, लेकिन 5 लोग ऐसे होंगे जो वही जो है झगड़े का निपटारा करते हैं, वही लोग फैसला लेंगे क्या करना है। ठीक है, तो पंचायत। फिर है जो पढ़ने में रोचक लगे तो पठनीय। जो पढ़ने में रोचक लगे, पठनीय। फिर आगे है अगुआ बनकर मार्ग दिखाने वाला। अगुआ बनकर मार्ग दिखाने वाला तो क्या होगा, पथ प्रदर्शक। पथ प्रदर्शक। आगे है जो पदों अर्थात काव्य के रूप में हो। जो पदों अर्थात काव्य के रूप में हो तो क्या होता है, पद्य। आप लोग पद्य पढ़ते होंगे हिंदी में, हिंदी साहित्य में गद्य और पद्य। तो पद्य क्या कर रहा है कि जो पदों और काव्य के रूप में हो तो क्या होता है भाई, पद्य। फिर चलिए आगे देखिएगा। पर पुरुष से प्रेम करने वाली। पर पुरुष से प्रेम करने वाली क्या होती है, परकीया। परकीया। तो जो दूसरे पुरुष से प्रेम करे तो उसके लिए उसके स्थान पर एक शब्द क्या है, परकीया। फिर आगे देखिएगा जो दूसरे या दूसरों के अधीन हो, पराधीन, अधीन। ठीक है, एक मिनट।
क्या कह रहा है? जो दूसरों या दूसरों के अधीन हो तो क्या होगा? पराधीन। और जो दूसरों के अधीन ना हो, इसको हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या हो गया? स्वाधीन। चलिए आगे देखिएगा, जो किसी दूसरे के आश्रय में रहता हो, ठीक है, जो किसी दूसरे के आश्रय में रहता हो तो पराश्रित, ठीक है, वह पराश्रित है, दूसरे पर आश्रित है, ठीक है। फिर जिसका या जिसके साथ परिचय हो चुका हो तो क्या कहते हैं हम लोग? परिचित। कहते हैं भैया हमसे परिचित है, या फिर हम भैया से परिचित हैं। चलिए आगे देखिएगा, चलिए क्या कह रहा है? वह स्त्री जिसे मालिक ने छोड़ दिया हो, वह स्त्री जिसे मालिक ने छोड़ दिया हो, क्या होगा? परित्यागता। परित्यागता। तो परित्यागता में क्या होगा? कि स्त्री को जो है मालिक ने छोड़ दिया है, उस स्त्री को मालिक ने छोड़ दिया। फिर आगे, पूर्ण रूप से पका या पचा हुआ तो क्या होगा? परिपक्व, ठीक है, परिपक्व। जैसे होता है, आप लोग घरों में आप लोगों को कहते हैं कि अभी हमारा लड़का परिपक्व नहीं हुआ है, ठीक है, कि फैसला ले सके। तो परिपक्व मतलब क्या? कि पूरी तरीके से, ठीक है, तैयार अर्थात नहीं हुआ है। अभी जो जिस उम्र की बात आप कर रहे हो वहां, अभी वहां तक वो है पूरी तरीके से तैयार नहीं हो पाया, पका या पचा हुआ नहीं, ठीक है। चलिए आगे, भली भांति पोषित या पक्का हुआ, पक्का किया हुआ तो क्या होगा भाई? परिपुष्ट। परिपुष्ट। फिर है, जो तोला मापा जा सके, जो तोला मापा जा सके तो क्या होगा? परिमेय। जिसको हम तोल माप नहीं सकते उसको क्या कहेंगे? अपरिमेय। चलिए आगे है, जो निगाह से परे हो, जो निगाह से परे हो तो क्या होगा? परोक्ष। जो निगाह से परे हो, परोक्ष, ठीक है। अब इसका देखिए क्या होगा, जैसे आप इसका जो है विलोम शब्द पढ़ते होगे प्रत्यक्ष का, तो प्रत्यक्ष का विलोम क्या होता है? परोक्ष। और परोक्ष क्या बताता है? जो निगाह से परे, अर्थात जो हमारे सामने नहीं है, ठीक है, अर्थात क्या? अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष, ठीक। और प्रत्यक्ष का जो हमारे निगाह के सामने हो या फिर जो सामने हो। चलिए आगे, दूसरों का उपकार करने वाला। दूसरों का उपकार करने वाला क्या होगा? परोपकारी। परोपकारी। फिर है, दूसरों को उपदेश देने वाला तो क्या होता है? परोपदेशक। परोपदेशक। परोपदेशक को ध्यान देना कि वो दूसरों को उपदेश ही देता है, ठीक है। आगे, पांचाल प्रदेश की राजकुमारी। पांचाल प्रदेश की राजकुमारी क्या होगी? पांचाली। पांचाली। तो पांचाली मतलब क्या हुआ? यहाँ पांचाल प्रदेश की राजकुमारी। फिर है, पखवाड़े में एक बार होने वाला। पखवाड़े में एक बार होने वाला तो क्या होगा? पाणी ग्रहण। पाणी ग्रहण। फिर है, पुस्तक या लेखक की हस्तलिखित प्रति। क्या कह रहा है? पुस्तक या लेखक की हस्तलिखित प्रति क्या होगी? पांडुलिपि। पांडुलिपि। फिर है, पचाने की क्रिया करने वाला तो क्या होगा? पाचक। पचाने की क्रिया करने वाला पाचक। फिर आगे चलते हैं, किसी स्त्री को पत्नी के रूप में ग्रहण करने के साथ उसका हाथ पकड़ना, ठीक है। कह रहा है किसी स्त्री को पत्नी के रूप में ग्रहण करने के साथ उसका हाथ पकड़ना तो क्या होगा? पाक्षिक। पाक्षिक, ठीक है। तो पाक्षिक का अर्थ देखिए क्या होगा कि वह स्त्री जिसको जो आपकी पत्नी बन रही हो और उसके साथ आप क्या हो? उसका हाथ पकड़े हो, ठीक है। फिर है, 100 वर्ष। 100 वर्ष के शत्रुओं को मार डालने वाला। 100 वर्ष का शत्रुओं को मार डालने वाला क्या होगा? शत्रुघ्न। शत्रुघ्न। फिर है, जहां से शब्द होता है वहीं पर बाण से मारने वाला।
तो क्या होगा भाई, शब्द भेदी या शब्द भेदी। ठीक है, शब्द वेदी, वेदी या शब्द भेदी। फिर है सोने का स्थान या कमरा, जहां आप सोते हो उस स्थान को हम लोग क्या कहेंगे, शयननगार। शयननगार, जैसे आप लोग देखोगे सभागार, तो अर्थात सभा करने वाला स्थान, तो सभागार, उसी तरीके से शयननगार। ठीक है, आगे है शरण में आया हुआ, तो क्या होगा, शरणागत। शरण में आया हुआ शरणागत। फिर है वह जो किसी की या फिर किसी स्थान में शरण चाहता हो, तो क्या होगा, शरणार्थी। ध्यान दीजिए, शरणार्थी और शरणागत दोनों है यहाँ। तो शरणागत कब होगा, जब कोई शरण में आया हुआ हो। ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, उसके स्थान पर एक शब्द शरणागत। और क्या कह रहा है कि वह जो किसी या किसी स्थान में शरण चाहता हो, तो क्या होगा भाई, शरणार्थी। चलिए आगेगा, आगे वह जो केवल अन्न, फल, शाक, सब्जी खाता हो। ध्यान दीजिएगा, वह जो केवल अन्न खाए, फल खाए और शाक खाए, सब्जी खाए, उसको क्या कहेंगे, शाकाहारी। वो शाकाहारी है। ठीक है, और मांसाहारी, देखिए आप लोग कंफ्यूज होते हो कि मांसाहारी क्या किन्हें कहेंगे और शाकाहारी। तो शाकाहारी यहां से ध्यान देना, शाक सब्जी, फल, अनाज, जो लोग खाते हैं वो शाकाहारी हैं, और बाकी मांस से संबंधित जो शाक सब्जी नहीं खाते हैं वो मांसाहारी। बस इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे है वह जो केवल वह जो शक्ति या देवी की उपासना करता हो। वह जो शक्ति या देवी की उपासना करता हो, क्या होगा भाई, शाक्त। जिसे शास्त्रों की अच्छी जानकारी हो, क्या कह रहा है, जिसे शास्त्रों की अच्छी जानकारी हो, तो शास्त्रज्ञ। शास्त्रज्ञ। ठीक है, आगे है आदर पूर्वक सिर पर धारण करने या स्वीकार करने योग्य, तो क्या है भाई, शिरोधार्य। शिरोधार्य। फिर है चंद्रमास का वह पक्ष जब शाम से ही चंद्रमा के दर्शन होने लगते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग गांव में देखते होंगे कि किसी दिन, अर्थात कभी कभी क्या होता है, चंद्रमा शाम से ही आपको दिखता है, और कभी कभी होता है कि वह शाम को दिखाई नहीं देता, बाद में दिखता है। तो उस जब शाम से ही दिखने लगे तो उसको क्या कहेंगे भाई, उस पक्ष को क्या कहेंगे, शुक्ल पक्ष। ठीक है, शुक्ल पक्ष, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अमावस्या के बाद, अमावस्या अमावस्या जब आप आती है तो आप लोग जानते हो कि वह पूरी ही काली रात होती है, काली रात। और इसके बाद से जो पक्ष अब चालू होगा वहां से शुक्ल पक्ष, क्योंकि यहां से जो है आपको शाम से ही आपको चंद्रमा जो है दिखाई देने लगेगा। ठीक है, लेकिन जब अमावस्या बीता, अमावस्या के बाद यहां से शुक्ल पक्ष चला, और शुक्ल पक्ष भी बीत गया 14 दिन। ठीक है, और उसके बाद क्या आती है, पूर्णिमा। तो पूर्णिमा के दिन देखिए क्या होगा, पूरा चंद्रमा आपको शाम से ही दिखेगा, अर्थात वह आखिरी दिन होगा जो चंद्रमा आपको शाम से ही दिखेगा, और पूरा फुल आपको दिखेगा। ठीक है, पूर्ण रूप से आपको चंद्रमा दिखाई देगा चमकता हुआ। चमकता हुआ दिखाई होता है तो उसे पूर्णिमा कहते हैं। और इसके यहाँ के बाद से जो यात्रा प्रारंभ होगी वो क्या होगी, कृष्ण पक्ष की। कृष्ण पक्ष की। ठीक है, कृष्ण पक्ष की। और कृष्ण पक्ष में क्या होता है, अंधेरी रात, अर्थात आपको शाम से चंद्रमा नहीं दिखेगा। ठीक है, जैसे जैसे पहला दिन आएगा तो वहां आपको शाम से दिखेगा, फिर दूसरे दिन आएगा तो नहीं दिखेगा।
1 घंटे बाद, फिर तीसरा दिन 2 घंटे बाद, ऐसे ऐसे बढ़ता चला जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखिएगा। वह जो शिव संबंधी या शिव संप्रदाय के नियमों का पालन करते हो, तो क्या होगा? शैव। कहते हो आप लोग या सुने होंगे कि शैव लोग, इतिहास वगैरह में शैव लोग सुने होंगे। तो शैव लोग क्या होते हैं? जो शिव संबंधी या शिव की जो है संप्रदाय के नियमों का पालन करते हैं। फिर आगे है शिशु संबंधी या शिशुओं की अवस्था से संबंधित क्या होता है? शैशव। ध्यान दीजिएगा, शैशव अवस्था आप लोग देखे होंगे, शैशव अवस्था। तो शैशव अवस्था क्या होता है? शिशुओं की अवस्था जो होती है और उस अवस्था से संबंधित जो होगा उसे क्या कहेंगे? शैशव। ठीक है, आगे है मुर्दे या शव जलाने का स्थान। जहां पास शव जलाया जाता है और मुर्दे को जलाया जाता है तो उस स्थान को क्या कहेंगे? शमशान। शमशान, ठीक है, शमशान। फिर है जो 2 या अधिक भिन्न तत्वों या जातियों के सम्मार्ग से उत्पन्न हो। सम्मार्ग से उत्पन्न हो तो क्या होगा भाई? संकर। ध्यान दीजिएगा, संकर हाइब्रिड वही है। ठीक है, सी वाले संकर नहीं है, ये हाइब्रिड। क्या कह रहा है कि जो 2 या अधिक भिन्न तत्वों या जातियों के संवर्ग से उत्पन्न हो तो संकर। जैसे आप लोग देखते होंगे गांव में कि कुछ लोग आप देखते होंगे कि उनकी संतान जो है उनसे मैच ही नहीं खाती। ठीक है, थोड़ा अलग ही होते हैं, तो क्या भाई? वो संकर प्रजाति के होते हैं। ठीक है, संकर प्रजाति अर्थात दो भिन्न जो है जीन जो है मिलकर जो है वहां उत्पन्न हुआ है। ठीक है, अलग अलग, तो इसलिए वहां ये होता है। और आप लोग ये तो हो गया संतान में, और इसी तरीके से जो है फलों में होता है, अनाजों में भी होता है। ठीक है, जो आपको दिखते होंगे बहुत अच्छे, काफी बड़े बड़े दिखते होंगे, सुंदर दिखते होंगे, लेकिन वह जो है भिन्न जाति के होते हैं। आपको ये देखना होगा क्योंकि वो 2 भिन्न जातियों से मिलकर बने होते हैं। फिर चलिए आगे दिखेगा, किसी रोगी द्वारा दूसरे के लगे रोग द्वारा फैलने वाला। 1 मिनट, हाँ, फैलने लगे, रोग द्वारा फैलने लगे। ठीक है, क्या कह रहा है? किसी रोगी द्वारा दूसरों के लगे द्वारा फैलने वाला क्या होगा? संक्रामक। जैसे आप लोग कहते होंगे कि संक्रामक रोग चल रहा है इस समय, तो आप जो है हमसे दूर रहिए या फिर आप हमारे पास मत आइए, ये संक्रामक रोग है, फैलने वाला रोग है। ठीक है, फैलने वाला रोग है। चलिए आगे देखिएगा, वह स्थान जहां स्थायी महत्व की वस्तुओं का संग्रह हो या संचय किया हो। ठीक है, क्या कह रहा है कि वह स्थान जहां स्थायी महत्व की वस्तुओं का संग्रह या संचय किया हो तो क्या होगा? संग्रहालय। संग्रहालय आप लोग देखे होंगे, संग्रहालय इलाहाबाद वगैरह में हर जगह पर होते हैं, आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, जिसके संबंध में संदेह हो। जिसके संबंध में संदेह हो तो क्या होगा भाई? संदिग्ध। जिसके संबंध में संदेह हो तो क्या होता है? संदिग्ध। चलिए फिर है, वह जो सांप पकड़कर पालता और तमाशे दिखाता है तो क्या होता है भाई? सपेरा। वह जो सांप पकड़कर पालता है या फिर सांप का खेला दिखाता है, ठीक है, तमाशा करता दिखाता है तो क्या होगा भाई? सपेरा हम लोग उससे कहते हैं। फिर है, कुछ खास द्वारा कोई कार्य कराने का समझौता तो क्या होता है? समिधा। ध्यान दीजिएगा, समिधा। समिधा का मतलब क्या होता है? कुछ खास द्वारा कोई कार्य करने या कराने का जो समझौता होता है, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? समिधा। जैसे आप लोग देखते होंगे कि कई सारे विभाग में संविदा पर लोग कार्य करते हैं, तो संविदा मतलब क्या होता है? कुछ वहां शर्तें होती हैं, ठीक है, और उस शर्तों पर समझौता करके ही कार्य करते हैं लोग। ठीक है, चलिए आगे, अलग अलग अवयवों को एक में जोड़ना तो क्या होगा भाई? संश्लेषण। ठीक है, अलग अलग अवयवों को एक में जोड़ना तो क्या होता है? संश्लेषण। जैसे
प्रकाश संश्लेषण आप सुने होंगे, तो प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, ऊपर से प्रकाश आता है सूर्य से, और यहाँ वायुमंडल से जो है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और नीचे से धरती से जो है जड़ों के माध्यम से, जाइलम के माध्यम से जल जाता है, और ये तीनों जो है भिन्न भिन्न है तीनों, और तीनों मिलकर के जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, और उस क्रिया में क्या होता है, पौधे अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, किसी सत्ता के विरुद्ध अपना सत्य मनवाने, ठीक है, क्या कह रहा है, किसी सत्ता के विरुद्ध अपना सत्य मनवाने के लिए किया गया आंदोलनात्मक आग्रह, तो क्या होता है, सत्याग्रह, ठीक है। जैसे महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह का आंदोलन किया, और उसके लिए तो सत्याग्रह क्या होता है, आग्रह मतलब बुलाया जा रहा है, ठीक है, कि आप लोग भी आंदोलन में शामिल होइए, ठीक है। चलिए आगे, नित्य दिन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था, तो क्या होता है, सदावर्त, क्या कर रहा है, नित्य दिन दुखिया, जो दीन लोग हैं, कमजोर लोग हैं, दुर्बल लोग हैं, निर्धन लोग हैं, और उन लोगों को जो है भोजन देने की जो व्यवस्था होती है, उस व्यवस्था को क्या कहते हैं, सदावर्त, ठीक है, सदावर्त। फिर है, जिसने अभी हाल ही में बच्चे को जन्म दिया हो, ठीक है, तो जिसने अभी हाल ही में बच्चे को जन्म दिया, क्या होता है, संध्या प्रसूता, संध्या प्रसूता, ठीक है, अर्थात हाल ही में बच्चे को जन्म दिया है, तो क्या होगा, संध्या प्रसूता। चलिए, तो बस आपकी अनेक शब्दों की क्लास आपकी यहां से आखिरी समाप्त हुई, ठीक है। और हम लोग जो है अगले दिन आपको एक नया चैप्टर अध्याय लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे, और वीडियो को आप लोग जो है जितना हो सके लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।